देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 4 कक्षा 8 के लिए तालिका की जांच कीजिए। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये नीचे एक आकृति तालिका बना रखी है, हमें उस तालिका के अंदर कुछ आकृतियां दे रखी है, उनके नीचे कुछ हमको कोणों का योगफल पहले तो दे रखी है भुजाओं की संख्या कि प्रत्येक आकृति में बाह्य जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, 3, 4, 5 और 6 ये भुजाएं हैं। और नीचे दे रखा है कोणों का योगफल कि इनके जो कोण है, अंतः कोण है, उनका योग कितना है वो हमको दे रखा है। तो इस तालिका की हमको जांच करनी है और इसके जांच के आधार पर हमको एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमने एक बहुभुज के कोणों के योग के लिए हमने क्या अवधारणा बनाई, क्या फॉर्मूला हम इससे बना सकते हैं वो बताना है, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अगर कोई ऐसा बहुभुज है जिसकी 7 कोण हैं, 7 भुजाएं हैं, तो इसके सभी कोणों का योग कितना होगा वो बताना है। अगर भुजाएं 8 है तो इसके सभी कोणों का योग कितना है, 10 है। और अगर n भुजाएं हैं तो कोणों का योग क्या है, ये हमको एक सूत्र बना के, एक फॉर्मूला बना के बताना है। तो देखिए नीचे तालिका को हम ध्यान से देख लेते हैं। ये हमको आकृति दे रखी है, पहली आकृति जैसे कि दे रखी है त्रिभुज, त्रिभुज दे रखी है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, देखिए 1, 2 और 3 भुजाएं हैं और इसके कोणों का योगफल दे रखा है नीचे 180 डिग्री। इसी प्रकार से अगली आकृति दूसरी के अंदर देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, 1, 2, 3 और 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं का यहाँ पे जो कोण है, इस आकृति के अंदर वाले कोण, इन कोणों का योग, ये 1 कोण, ये 2 कोण, ये 3 कोण और ये 4 कोण, इन चारों कोणों का योग, कोणों का योगफल, ये वाला कॉलम देखिए कितना है, 2 गुणा 180 है। ये 2 कहाँ से आया, 4 माइनस 2। अब ये 4 माइनस 2 गुणा 180, ये 4 क्या है, ये 4 है भुजाओं की संख्या, ये दे रखी है हमको 4 भुजाओं की संख्या है। 4 माइनस 2 गुणा 180 जो है इसके सभी अंतः कोणों का योग है। अगली आकृति पे चलते हैं। पंचभुज है, 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाएं हैं, ये भुजा के आगे सामने लिखा 5, नीचे लिखा है 3 गुणा 180। 3 कैसे आया, 5 माइनस 2, 5 क्या है भुजाओं की संख्या, 5 में से 2 घटा दो, गुणा 180 कर दो, तो इसके सभी अंतः कोणों का योग आ गया। इसी प्रकार अगली भुजा, यहाँ पे 6 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भुजाएं हैं और इसके सभी अंतः कोणों का योग कितना है, जितनी भुजाओं की संख्या है उसमें से 2 घटा दो, गुणा 180। तो हमको ए भाग हल करना है। हमको ऐसे बहुभुज के बारे में बताना है कि उसके कोणों का योग कितना होगा जिसकी अगर 7 भुजाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जितनी भी भुजाओं की संख्या है उसमें से हम कितना घटाते जा रहे हैं, 2 घटाते जा रहे हैं और इसको किससे गुणा कर दे रहे हैं, 180 से। यही किया है ऊपर वाले प्रश्नों में। देखिए जैसे अगर 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं है तो कोणों के योगफल कैसे आ रहा है, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटा दो, गुणा 180 कर दो। तो यहाँ पे 7 भुजाओं का हमको प्रश्न दे रखा है, तो 7 में से 2 घटा दो, गुणा 180 कर दो। 7 में से 2 घटाया बचा 5, 5 को गुणा 180 करिए, तो देखिए 8 पंजे 40 और ये आ गया 9। तो कोणों का योग कितना आ गया, 900 डिग्री। 900 कोणों का योग आ गया 900 डिग्री। इसी प्रकार से बी भाग देखिए, अगर कोण 8 है, भुजा की संख्या 8 है, तो जितनी भी भुजा की संख्या है उसमें से 2 माइनस करना है और गुणा 180 डिग्री करना है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे कोणों का योग। तो ये 6 गुणा 180 करना है हमको। तो 6 गुणा 180 करेंगे तो देखिए 0 का 0 और 6 बटे 48, 4 हासिल का 6 और 4 10, तो 1080 डिग्री। कोणों का योग कितना आ गया, 1080 डिग्री। इसी प्रकार से अगर भुजाओं की संख्या 10 है तो क्या करना है, 10 में से 2 घटा देना है और गुणा 180 कर देना है, हमारे कोणों का योग आ जाएगा। 10 माइनस 2 होता है 8, 8 गुणा 180 करना है। 8 गुणा 180 कितना होगा, 8 2 64, 6 हासिल का गया, 8 एकम 8, 9 10 14, 1440 डिग्री जो है कोणों का योग आ गया। इसी प्रकार चौथा कहा है डी भाग में क्या, n
भुजाओं की संख्या यदि n है, यानी n मतलब कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी भी भुजाएं हो सकती है। अगर कितनी भी भुजाएं हैं तो उसके लिए कोणों का योग कितना होगा, तो जितनी भी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटा दीजिए। ये आपके लिए सूत्र तैयार कर रहा है। तो जितनी भी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटा दो और उसको 180 से गुणा कर दो, वो हमारा कोणों का योग आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 4 पूरा। देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 5 कक्षा 8 के लिए, समबहुभुज क्या है। हमको क्या करना है, समबहुभुज की परिभाषा बतानी है कि समबहुभुज क्या होता है। तो देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी समान यानी बराबर, सम यानी समान बराबर, बहु यानी बहुत सारी, भुज यानी भुजाएं, यानी ऐसी आकृति जिसमें बराबर भुजाएं होती है, बराबर बहुत सारी भुजाएं हैं। और अगर भुजाएं बराबर होगी तो उस आकृति के कोण भी निश्चित है कि बराबर होंगे। तो ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो, एक बहुभुज कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। तो समबहुभुज की हम परिभाषा क्या लिख देंगे, बराबर भुजा व, बराबर भुजा है तो कोण भी बराबर होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। बराबर भुजा व बराबर कोण, बराबर भुजा व बराबर कोण वाली आकृति, एक समबहुभुज कहलाती है। समबहुभुज, बहु यानी बहुत सारी, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी। तो समबहुभुज क्या होता है, बराबर भुजा व बराबर कोण वाली आकृति समबहुभुज है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। अगर ऐसी कोई आकृति है जिसमें 3 भुजाएं हैं जो समबहुभुज, सम यानी समान, यानी सारी भुजाएं, अगर 3 भुजाएं हैं और तीनों की तीनों समान है, जैसे अगर मैं ये त्रिभुज बनाऊं, ये समबहुभुज कहलाएगा क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो ऐसे त्रिभुज को जिसकी तीनों भुजाएं समान है, तो मैं ये 3 कट लगा दूंगी, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। 3 भुजाएं हैं इसलिए त्रिभुज। तो इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों समान भुजाएं हैं और ये त्रिभुज है। दूसरा है 4 भुजाएं, यानी 4 भुजाएं हैं और चारों की चारों कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये 4 भुजाएं अगर मैं बना रही हूँ तो चारों समान हो, तो इस आकृति को क्या बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चारों भुजाएं समान है, तो इसको चारों बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान है, ये वर्ग कहलाती है। और तीसरा है 6 भुजाओं वाली आकृति, 6 समान भुजाएं, समान नाप की 6 भुजाएं हो, तो इस आकृति को क्या बोलेंगे, ये हमको बताना है। ये मान लीजिए यहाँ पे बंद ही है चारों तरफ से, समझिए आप, ये पॉइंट ज़रा से दिख रहे हैं। तो ये आकृति 6 भुजाएं 6 बराबर है, तो 6 के ऊपर मैं ये कट लगा दूं तो ये बन गया। तो इसे बोलेंगे समान है, इसलिए सम, और 6 भुजा है, 6 के लिए संस्कृत का शब्द है षड, षड और भुज, सम षडभुज, यानी समान 6 भुजाएं हैं, समान नाप की 6 भुजाएं हैं, इस आकृति को बोलेंगे सम षडभुज। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्नावली 3.1 का छठा प्रश्न कक्षा 8 के लिए, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण का माप ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ नीचे कुछ आकृतियाँ बना रखी है, इन आकृतियों में हमें कहीं ना कहीं x लिखा हुआ दिख रहा है। ये देखिए x, ये देखिए x, ये x, ये भी x है और ये सारे ही x है। इन हमें x का मान ज्ञात करना है। x क्या है, कोण का नाम दिया हुआ है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला भाग हम एक बार फिर से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये कोण x दे रखा है, ये 120 डिग्री है, ये 130 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। हमें इन कोणों के अंदर x कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें बंद आकृति दे रखी है, चतुर्भुज दे रखा है, एक प्रकार का ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के अंदर हमें इस कोण x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सभी कोणों का योग कितना होगा, 50
प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, इन सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। इन सभी चारों कोणों का योग कितना है 360 डिग्री, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने इन चारों कोणों का योग किया और उसको 360 के बराबर लिख दिया। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर 360 लिखा है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। 50 प्लस 130 हो गया 180, 180 और 120 कितना हो गया 400 डिग्री। 400 डिग्री प्लस, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये 180, ये हो गया 300 डिग्री, ये हो गया 300 और 300 और प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब हमें x का मान लिखना है, इसलिए हमें x को अकेला छोड़ देंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे 360 में से 300 घटा देंगे। तो 360 में से 300 घटाया तो कितना बचा 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ये हमारे a भाग का हल कर दिया है हमने। a भाग में x का मान कितना आया 60 डिग्री। इसके बाद में देखिए b भाग, b प्रश्न जो है ये हम एक बार यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जैसा दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का ही है, ऐसे 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 और ऐसे, इस प्रकार ड्रॉ किया हुआ है ये। अब यहाँ पे ये वाली लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, मैंने थोड़ी सी टेढ़ी बना दी है, ठीक है। और ये x 70 60, ये है x, ये है 70 डिग्री और ये है 60 डिग्री, और यहाँ पे कुछ इस तरह का निशान बना रखा है और इसको हमें अब हल करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब ये हमारे को क्या करना है x का मान ज्ञात करना है, हमको चारों कोणों का योग बराबर 360 लिखना है। x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस ये वाला कोण अंदर वाला। अब देखिए जब ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन पे बाहर की तरफ इस तरह का निशान बना रखा है, मतलब ये कोण कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपने लीनियर पेयर, रेखिक लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं रेखिक युग्म के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा पिछली क्लास में। रेखिक युग्म नामक एक शब्द होता है। रेखिक युग्म क्या कहलाता है, क्या होता है, कोई साधारण सीधी रेखा है, उसके ऊपर बनने वाले कोण हमेशा उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए इस तरफ एक कोण है, कोण नंबर 1, इस तरफ कोण है कोण नंबर 2, तो ये एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर हमें एक कोण का मान दे रखा है, दूसरे का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 180 में से घटा देंगे। तो मान लीजिए एक कोण 120 है तो दूसरा कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार एक कोण यहाँ पे देख रहे हैं हम 90 डिग्री बाहर दिया हुआ है, अंदर वाला कुछ नहीं दिया, तो ये कितना होगा, बाहर वाला 90 है तो अंदर वाला भी कितना होगा 90, तभी दोनों का योग 180 होगा। तो अब हम क्या लिख देते हैं, कोण x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा है, ये अंदर वाला। इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो हमको क्या करना है, अब इन सबको जोड़ देना है। 70 और 60 कितना हो गया 130, 70 और 60 130, 130 और 90, 130 और 90 कितना हो गया 9 3 12 और ये 220। तो x प्लस 220 बराबर 360 और x बराबर कितना हो गया 360 में से 220 घटा देंगे तो कितना बचा, 360 में से 220 घटाएंगे तो बचा 140। तो x का मान कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है, ये b भाग में हो गया हमारे। और पहले a भाग में हमने निकाल ही चुके हैं, a का मान x का मान कितना आया था हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये a और b भाग हो गया। अब हम चलते हैं हमारे c भाग की तरफ। देखिए ये है c भाग, इसमें x का मान निकालना है। ये कैसी आकृति है, 5 भुजाएं हैं इसमें, 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3, ये 4 और ये 5 भुजा, भुजा नंबर 5। 5 भुजाएं हैं, हमें इनका x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 जगह x दे रखा है, एक तो ये इधर भी x दिया है, इधर भी x दिया है,
और आप देख रहे हैं x के ऊपर जो कोण का निशान बनाया है दोनों जगह, जैसे मान लीजिए ये कोई कोण बना रखे हैं, 2 लाइनें खींचिए इधर, 2 ही लाइनें खींचिए इसका इधर खींचिए। इसका क्या मतलब है कि दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। मान लीजिए ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। यानी कहने का मतलब दो इस तरह की समान लाइनें खींची हुई है दोनों के ऊपर, मतलब दोनों कोण क्या है, बराबर है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये आकृति जो है क्योंकि 5 भुजाओं की है, हमने इससे पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि अगर कोई आकृति के कितनी भुजाओं की आकृति है उसी के आधार पर उसके कोणों का योग होता है। तो इन 5 भुजाओं की आकृति है तो पांचों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, तो उसके लिए हमने एक सूत्र निकाला था n-2 गुणा 180। n कितना है 5, 5 - 2 गुणा 180, 5 - 2 कितना होगा 3, 3 गुणा 180, तो 3 गुणा 180 कितना होगा 540 डिग्री। यानी इन पांचों कोणों का योग कितना है 540 डिग्री। अब इसको आगे हल करते हैं हम। देखिए आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है तो ये अंदर वाला कोण कितना होगा। इससे पिछले वाले भाग में मैंने आपको बताया था एक शब्द रेखिक युग्म, रेखिक युग्म यहाँ पर भी लागू होगा। रेखिक युग्म के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। एक रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ये कोण है 70 डिग्री, तो इसके साथ वाला अंदर वाला कोण कितना होगा 180 में से 70 घटा दो कितना होगा 110 डिग्री। तो ये वाला अंदर वाला कोण तो आ गया 110 डिग्री, और 60 के बगल वाला ये कोण कितना होगा 180 में से 60 घटाएंगे कितना बचा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम इन पांचों कोणों को योग करके लिख देते हैं 30 डिग्री प्लस कोण x प्लस अभी हमने निकाला 120, इधर वाला 110 निकाला, और ये वाला x है ही कोण x बराबर सबका योग कितना है 540, क्योंकि 5 भुजाओं की आकृति है इसलिए 5 भुजा वाली बंद आकृति के कोणों का योग कितना होता है 540। अब इनको हम जोड़ देते हैं, 30 प्लस 120 हो गया 150, 150 और 110 हो गया हमारा 260 डिग्री। ये देखिए x और ये x कितना हो गया 2x, x प्लस x कितने हो गए 2x 540। तो देखिए 2x बराबर 540 माइनस 260, तो 540 में से 260 हमें घटाना है, कितना बचेगा। देखिए ये 0 का 0 बच गया, मैं ये इरेज़र से ये 0 हटा के यहाँ पे माइनस करते हैं, ये 0 बचा। 14 में से 6 गए कितने बचे 8, और यहाँ पे बचा 280। तो देखिए 2x का मान आया 280, तो कोण x का मान कितना आएगा 280 बटा 2, तो ये आ गया 140 डिग्री। तो एक कोण का मान कितना आया हमारा 140 डिग्री। ये है हमारा कोण x का मान, कोण x का मान कितना आया 140 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा C भाग हो गया। इसके बाद D भाग देखिए, D भाग में भी पंचभुज है और सभी भुजाएं बराबर है। कैसे पता चला, पांचों भुजाओं के ऊपर 2-2 निशान लगा रखे हैं लाइनों के। ये देखिए 2, ये भी 2 लाइन खींचिए, यहाँ पे भी 2 लाइनें खींचिए, यहाँ पे भी 2 लाइनें, यहाँ पे भी 2 लाइनें, मतलब पांचों भुजाएं क्या है बराबर है। अब यहाँ पे 5 x करके 5 बार लिखा है, यानी हम क्या कर दें कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x, 5 बार x लिखा है। 5 भुजाओं की आकृति है तो पांचों कोणों का योग कितना होगा, ऊपर वाले प्रश्न में हमने किया था 540 डिग्री। देखिए ये लिखा 540 डिग्री। पांचों भुजाओं का जब 5 भुजाएं होती है तो पांचों अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो देखिए x कितनी बार है 5 बार है, इसलिए 5x 5 बार x है तो 5x जोड़ दिया इनको, 5 कोण x बराबर 540 डिग्री, और कोण x का मान निकालना है, 5 को नीचे भेज देंगे 540 बटा 5, तो ये देखिए कितना हो गया कट जाएगा 5 से 5 एकम 5 0 5 8 40,
तो कोण x का मान कितना आ गया हमारा 108 डिग्री। तो ये आ गया हमारे डी भाग का हल। देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 7 कक्षा 8 के लिए क्या कहा है। ये हमको आकृति बना रखी है, ए भाग देखिए ये आकृति बना रखी है। इस आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। x y z क्या है, देखिए यहाँ पे x ये बाहर वाला कोण है, y भी बाहर वाला कोण है और z भी बाहर वाला कोण है। कहने का मतलब बाह्य कोणों का योग पूछा है। त्रिभुज आकृति कैसी है, 3 भुजाओं वाली त्रिभुज आकृति है। त्रिभुज आकृति के तीनों बाह्य कोणों का योग पूछा है। हमने अभी अभी रेखिक युग्म पढ़ा। रेखिक युग्म क्या होता है, वापस समझ लीजिए। रेखिक युग्म क्या था कि कोई भी सीधी रेखा है उसके ऊपर बनने वाले कोण, ये सीधी रेखा है, इस पर कोण बन रहे हैं 2, कोण 1 और कोण 2। तो सीधी रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये है हमारा रेखिक युग्म। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x की बात करें, ये देखिए ये सीधी रेखा पर 2 कोण बन रहे हैं, एक तो 90 डिग्री अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। तो 180 में से एक कोण 90 हो गया, दूसरा कितना होगा, दूसरा भी 90 डिग्री होगा। 90 और 90 180 हो जाएगा। यहाँ बात करें इस कोण की, तो देखिए यहाँ पे भी रेखिक युग्म है। ये एक तो है 30 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, 180 में से 30 घटा दीजिए तो कितना बचा 150 डिग्री। तो z का मान कितना आ गया 150 डिग्री। अब देखिए अब क्या करना है हमको y का मान पता करना है। अब y का मान कैसे पता चलेगा, देखिए सिर्फ इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC है, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C। इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ABC में क्या है, एक तो कोण है 30 डिग्री प्लस दूसरा कोण है 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण हमें नहीं पता, ये मान लीजिए कोण है P। इस कोण का नाम है P। कोण P कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि तीनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। तो कोण P कितना होगा, देखिए 30 प्लस 90 हो गया 120 डिग्री प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो कोण P का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण P कितना आ गया अंदर वाला 60 डिग्री। ये वाला अंदर वाला 60 डिग्री है, तो ये बाहर वाला यानी y कितना होगा, 180 में से 60 घटा दीजिए कितना बचा 120। तो y कितना आ गया 120 डिग्री। तो हमको क्या बोला है कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोण x, अभी हमने देखा x कितना है 90, x कितना है 90 डिग्री। y कितना है, अभी हमने निकाला y ये रहा 120 डिग्री, y कितना है 120 डिग्री और z कितना है 150 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इनको जोड़ दीजिए तो 150 प्लस 120 प्लस 90 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 और 2 11, 11 और 5 11, 9 10 11, 11 और 5 6 और ये 360, कितना आया तीनों का योग 360 डिग्री। तो ये हमको पहले भाग में पूछा था कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आता है, कितना आया 360 डिग्री। तो ये तो है भाग ए। भाग बी की बात करें, बी हम यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इस तरह का है कुछ। ठीक है, इस तरह का है। तो ये है 60, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बी भाग है, यहाँ ड्रॉ करते हैं इसको।
ये 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, साइड में z दे रखा है। ये 80 डिग्री दिया है, साइड में कोण y दे रखा है। ये 120 डिग्री दिया है, साइड में x दे रखा है। और ये बाहर ये कोण जो है w दे रखा है। और हमें पूछा है x प्लस वाई प्लस z प्लस w ज्ञात कीजिए, ये कितना होगा। यानी चारों बाह्य कोणों का योग कितना है वो हमें ज्ञात करना है। इसकी जब हम अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.2, तो ये दोनों भाग ए और बी हमारे लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमने इसमें जो पढ़ा है उसी के आधार पर इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने रैखिक युग्म अभी भी पढ़ा। तो रैखिक युग्म क्या कहता था, हमने अभी पढ़ा, रैखिक युग्म के अंदर दोनों जो कोण होते हैं रेखा पर बनने वाले, इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये अंदर वाला 60 है, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा, z कितना हो जाएगा 120। कैसे आया, 180 में से घटा के। ये अंदर वाला 80 है, तो y कितना हो जाएगा 100 डिग्री। कैसे आया, 180 में से घटा के। अंदर वाला 120 है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये w पता करना है, w कितना होगा। w पता कैसे करेंगे, हम अंदर वाले चारों कोणों को योग करके 360 के बराबर रखते हैं। तो अंदर वाले चार कोण कितने हैं, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस ये हमें नहीं पता, ये मान लीजिए कोण a है, a नहीं पता, चारों का योग होता है 360। तो देखिए 60 और 80 कितने हो गए 140, 140 और 120 हो गया 260, 260 प्लस a बराबर 360। तो a कितना हो गया 360 माइनस 260, a का मान आ गया 100 डिग्री। a कौन सा है, ये वाला, ये अंदर वाला 100 आया, तो बाहर वाला w कितना होगा, 180 में से 100 घटा देंगे, कितना बचा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे चारों कोणों का योग पूछा है, जहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो x तो हमने कितना निकाला, x आया हमारा 60, y कितना आया हमारा, y आया हमारा 100 और z आया हमारा 120 और w आया हमारा 80। इन चारों का योग कितना होगा, तो देखिए 60 और 100 हो गया 160, 160 और 180, 160 और 120 और 80, चारों का योग कर रहे हैं हम, 8 2 10 और 16, ये 360। कितना आया 360 डिग्री। तो कहने का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इनका मान कितना आया हमारा 360 डिग्री। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। और प्रश्नावली 3.2 का पूरा हल देखने के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, कुछ समझ आया, इसमें से कुछ उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।